ठीक है, लेकिन हम आपकी बहन को नहीं बचा पाए। चुड़ैल कहेंगे मेरी बहन को खा गए। चुड़ैल। सिस्टर क्या हुआ, लड़का या लड़की? डरावनी शक्ल। बड़ी उसकी डायन दिखेगी, डायन। ये मेरी बहन को खा गई। क्या? आपकी बीवी को खा गई। डायन कहेंगी। इस मनहूस को मैं अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगा। पैदा होते ही मेरी बीवी को खा गई है। सिस्टर, मनहूस को ले जाकर फेंक दो कूड़ेदान में। वो तो पूछेगा तो बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। रुको, खबरदार किसी ने भी मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो मुझे दो। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे माँ, ये मेरी बीवी को खा गई है। आंटी जी, इसके चेहरे पर इतना भद्दा और बदसूरत दाग है। मेरी बच्ची का ये बदमाश चला जाएगा जब उसकी मुलाकात उसके सच्चे प्यार से होगी। निशा, ये रात रात गायब कैसे हो गया? इसका ये बदमाश चला जाएगा जब उसकी मुलाकात उसके सच्चे प्यार से होगी। निशान के बाहर थे लोग मुझे विधाती की तरह जादूगर नहीं समझेंगे। अब मैं क्या करूं? मॉम, मॉम, मॉम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? पहली बार सौतेली बेटी है तू मेरी। मॉम, कितनी बार कहा है मुझे मोहम्मद कहा कर। और दूसरी बात, सेजल को देखने के लिए लड़का आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तेरी बदसूरत शक्ल देखकर वो डर के भाग जाए। मुझे किसी भी हालत में उस लड़के से शादी करनी है। क्योंकि वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। मॉम, मिस्टर मल्होत्रा जब तक मुझे रिंग नहीं पहना देते ना, इसे रूम में बंद रखना। हम मिस्टर मल्होत्रा को बताएंगे नहीं इसके बारे में। आज से हमारी दो नहीं, एक ही बेटी। एक बार शादी पक्की हो जाए तो इसे गांव भेज देंगे हमेशा के लिए। जान छूटेगी इससे। गुलाबो। जी मैडम जी। दरवाजे के बाहर खड़े रहकर इस पर नजर रखना। अगर ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करे ना तो टांगे तोड़ देना इसकी। जी मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस चुड़ैल को यहाँ से कहीं नहीं भागने दूंगी। मॉम, मॉम प्लीज। किधर? पीछे, 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 पीछे। गुलाबो प्लीज खोलना, गुलाबो। अरे मिस्टर मल्होत्रा, आइए। What a pleasant surprise. बैठे ना। Thank you. मिस्टर भाटिया, हम लोग बातें शुरू करें उससे पहले ये कुछ तोहफे हैं आप लोगों के लिए। माय गॉड, डायमंड नेकलेस, वो भी इतना बड़ा वाला। अरे सो प्रिटी, है ना? रोलेक्स की घड़ी। नमस्कार। अरे मल्होत्रा साहब, इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, ये 4 करोड़ रुपए भी हैं आप लोगों के लिए। और you guys, इतना सब कुछ इसलिए मिस्टर मल्होत्रा? इसलिए क्योंकि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ये सब कुछ आप सगाई के लिए शगुन मान लीजिए। हाँ? मेरी सेजल, कितनी खुशकिस्मत है, इसके तो भाग खुल गए। थैंक यू, थैंक यू। ना, मैं इनकी नहीं, आपकी दूसरी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी बेटी? नहीं मल्होत्रा साहब, हमारी तो ना सीजल इकलौती बेटी है। हाँ। प्लीज मुझे बाहर निकालो।
कोई है प्लीज। ये किसकी आवाज थी? वो दरअसल हमारी काम वाली है, गुलाबो। शायद उसने कोई चूहा देख लिया होगा। और डरपोक है। और डरपोक। अरे एक और तोहफा। अरे इस सब की क्या जरूरत है, इतना तो दिया आपने। ये बड़ा एक्सपेंसिव सा स्कार्फ लगता है, गुच्ची का है। हाँ, ये अपनी बेटी का स्कार्फ भी नहीं पहचानती, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये स्कार्फ तो रूपाली का है। ऐसी वाहियात चीजें वही यूज करती है। नहीं नहीं, ये तो मेरा स्कार्फ है। आपको कहाँ मिला? शायद कहीं रास्ते में गिर गया होगा। अगर ये वही लड़की है तो इसे कल रात की बात याद कैसे नहीं? ये स्कार्फ मुझे वही मिला था जहाँ पर हम लोग कल मिले थे। याद तो होगा आपको, है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मॉम हेल्प मी। मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए ना ये सारी बातें, मेल मिलाप तो होता रहेगा। आखिर आप हमारे घर के होने वाले दामाद हैं। आप बैठिए ना। हाँ, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। चल चिरिन, जूस लेकर आते हैं। जी। ये किसकी बात कर रहे हैं मॉम? मैं तो इनसे कभी मिले ही नहीं। मेरा शक सही निकला। मिस्टर मल्होत्रा जरूर रूपाली से पहले मिले होंगे, लेकिन किसी वजह से उन्हें उसका चेहरा याद नहीं है। अब क्या होगा मॉम? अरे जब उन्हें चेहरा ही याद नहीं है तो चिंता किस बात की? तू फिक्र मत कर, बस एक बार मिस्टर मल्होत्रा तुझे अंगूठी पहना दे, फिर मैं और तेरे पापा सब संभाल लेंगे। मैं जाती तो जूस लेकर आ। कहाँ भाग रही चुड़ैल? चुड़ैल कहीं थी? मालकिन, वो चुड़ैल भाग गई। चुड़ैल? ये किसे चुड़ैल बोल रही है जो भाग गई? वो हमारी बिल्ली। हाँ, हाँ, हमारी बिल्ली जो है ना, वो बहुत बदमाश है। इधर उधर कूद के सारा सामान गिराती रहती है, इसलिए हम उसे चुड़ैल कहते हैं, है ना? चुड़ैल। जी साहब, वो हमारी बिल्ली ना एकदम चुड़ैल है। मल्होत्रा साहब, ये सब कुछ चलता रहेगा, हम सगाई की बात कर लें। हाँ, आप तैयार है तो हम सारे अरेंजमेंट आज ही कर देंगे। हाँ नहीं, मुझे अब याद आया कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तो हाँ, लेकिन सर आज तो कोई मीटिंग नहीं है। मीटिंग है आज, मैंने तुम्हें बताया तो था। तो ओके, जरूरी मीटिंग है, जाना होगा। हाँ? कम से कम अंगूठी तो पहना देते। इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। नेक्स्ट टाइम। हेमंत, मुझे लगता है कि उस मल्होत्रा को हम पर शक हो गया। इस मनहूस ने सारे किए कराए पर पानी फेंक दिया। मॉम, अब मेरी शादी का क्या होगा? तो चिंता मत कर सेजल, तेरी शादी बद्रीनाथ मल्होत्रा से ही होगी। अरे कामना, लेकिन अगर रूपाली ने उस मल्होत्रा को सब कुछ उगल दिया तो? बताएगी तो तब ना, जब मैं उसे बताने दूंगी। गुलाबा! जी मालकिन। रूपाली ज्यादा दूर नहीं गई है, तो जहाँ कहीं भी मिले ना, उसके बाल खींच कर उसको यहाँ लेकर आना। और हाँ, अकेले मत जाना। नहीं मालकिन, मैं अकेले क्यों जाऊंगी? ये दोनों जाएंगे ना मेरे साथ। अरे इतनी तैयारी के साथ आए थे आप, बिना रिश्ता पक्का किए वापस क्यों जा रहे हैं? विनायक, सेजल को देखकर लगा नहीं कि ये वही लड़की है जिसको मैं कल मिला था। इस मनोहर की सारी हिस्ट्री निकलवाओ। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। तब और विनायक, ये तो बेहोश हो गई। उठाओ विनायक, इसको
हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मालकिन मालकिन वो चुड़ैल को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। शहर के सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन छान मारो, वो हरामखोर जहां कहीं मिले उसे घसीटकर सीधा यहाँ ला। जाओ। जी साहब। बच के जाएगी भी तो कहाँ, कुतिया। सर पे चोट आई, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है। होश आते ही आप इन्हें घर ले जा सकते। मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स, आप चिंता मत कीजिए। आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम लोग आपको हॉस्पिटल ले आए। आप अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि मैं आपको घर ड्रॉप करा दूँ। मुझे मेरा एड्रेस याद नहीं आ रहा। एड्रेस? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुझे मेरा नाम भी याद नहीं। लगता है इनके मेमोरी नर्व्स पे चोट आई है, इस वजह से ही अपनी याददाश्त भूल गई हैं। पर डॉक्टर, ये याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, कुछ केसेस में याददाश्त वापस आ भी जाती है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मनोहर भाटिया की एक नहीं दो बेटियां हैं? इसका मतलब वो कमीने मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये लड़की जो कोई भी है, इसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तो अब क्या करें बॉस? कुछ नहीं, जब तक इसके घर वालों का पता नहीं लगता ये मेरे साथ रहेंगी घर पर। अरे वाह, बिल्कुल चांद जैसे सुंदर है। तुझे अपनी दादी पे तरस आ ही गया। तरस? क्या बोल रहे हो आप दादी? अपनी होने वाली बहू की तारीफ कर रही हूँ। तूने लड़की ढूंढ ली शादी करने के लिए। नहीं दादी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? ये वो लड़की नहीं है, ये तो बस एक और लड़की। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा पोता लड़की बाज बन गया है। अरे कल मुझे मेरा दादा भी लड़की बाज था, और तू भी। दादी, आप ऐसे किसी के सामने। दादी, एक्चुअली इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता लगा इसके सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त चली गई है, इसीलिए मैं जब तक इसकी याददाश्त वापस ना जाए घर ले आया बस। और आप तो ये चोट लगी कैसे? एक्सीडेंट से। अच्छा, वैसे लड़की बड़ी खूबसूरत है। तेरा इरादा बदल जाए तो बता देना, मैं बात कर लूंगी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर मल्होत्रा, हमारी दूसरी बेटी रूपाली दिखने में बहुत बदसूरत है। शट अप, जस्ट शट अप। ये सब बकवास कुछ नहीं सुननी मुझे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूं तुझे। रूपाली को ढूंढ कर निकालो, वरना जीना हराम कर दूंगा तुम सबका, समझे? हट। इतना सब कुछ हो गया, पर तेरा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तेरा नाम क्या है बेटा? नाम तो याद नहीं दादी। याददाश्त गई है दादी, आपको तो याद है ना? इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मुझे नाम मैं दे देती हूँ। इस चांद जैसे सुंदर चेहरे का नाम चांद नहीं होना चाहिए। क्यों बद्री? अपने यहाँ पर मोर घूम रहे होते ना, मोरनी नाम रख देती। ये दोनों कितने अच्छे हैं। क्या सोच रही हो बेटा? दादी, वो चांदनी नाम तो अच्छा है, पर थोड़ा पुराना नहीं है? पुराना तो है। क्यों बद्री? बदरी बोलना, बद्री। बद्री, तुझे पसंद तो है ना तेरा नाम बदरी? गरम है, क्या कर रहा है? गरम चाय धीरे पीना। चांदनी बेटा, जूस लेकर आना। नमस्ते। 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 हाय। नमस्ते मंत्र साहब। 3 दिन हो गए पूरे। रूपाली का वो तो अभी तक मिली नहीं। नहीं मिली? क्यों टेकिंग इट लाइटली? हाँ, अगर रूपाली नहीं मिली ना, तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल करा दूंगा मैं। फिर तुम और तुम्हारे ये नौटंकी परिवार कहीं जाकर बाहर भीख मांगना, समझा?
मिस्टर मल्होत्रा, आप समझते क्यों नहीं? वो रूपाली बड़ी बदसूरत लड़की है। वो आपके लायक नहीं है। जस्ट शट अप। मुझे कुछ नहीं सुनना। मॉम, डैड, ये तो रूपाली है। कहीं से सब कुछ सच तो नहीं उगल दिया? तो हम लोग सब गए काम से। ये बेरहम बंदरी है ना, बैंड बजा देगा हम सबकी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतनी सुंदर दिखने कैसे लग गई। इसके चेहरे का काला बर्थ मार्क अचानक गायब कैसे हो गया? यस मॉम, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। कहीं ये रूपाली की हमशक्ल तो नहीं? अभी पता चल जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी काम वाली में इतनी भी तमीज नहीं है। मतलब गेस्ट खड़े हैं और ये आराम से सोफे पर बैठी है। पहली बात कि आप लोग मेरे गेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये कोई काम वाली नहीं है। अंडरस्टैंड? तो कौन है ये? एक एक्सीडेंट में इस बच्चे की याददाश्त खो गई थी और उसके बाद ये हमारे साथ ही रहती है। अगली बार जबान संभाल कर बात करना, वरना जबान कटवा दूंगी, समझे तुम? चलो बला टली, हमारे रास्ते का कांटा अपने आप रास्ते से हट गया। अब ये रूपाली हो या ना हो, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। यस मैम, हम बेफालतू में डर रहे थे। इसे तो कुछ याद ही नहीं है। ये पहले तो हमारे काम नहीं आई ये लड़की, और अब हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, पक्का आपको रूपाली का चेहरा याद नहीं है, वरना उस बदसूरत लड़की को आप कभी पसंद नहीं करते यार, ट्रस्ट मी। यस मम्मी, वो तो इतनी बदसूरत है ना कि वो इस घर की बहू क्या नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। सीरियसली। देखिए मल्होत्रा साहब, हमारी सेजल ना रूपाली से लाख गुना होशियार और खूबसूरत है। मैं तो बोलता हूँ कि आप हमारी सेजल से शादी कर लीजिए। तुम इसे सुंदर कहते हो, हमारी चांदनी इसे 100 गुना सुंदर। जरा गौर से देखो, कुछ गलत कहा मैंने? लेकिन वो बस बहुत हुआ, तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। 1 महीना ले लो, लेकिन रूपाली को ढूंढ कर निकालो, और अगर नहीं निकाल पाए तो जितनी भी जुबान तुम लोगों की चल रही है ना, जैसा दादी ने बोला, चांदनी, 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 3:30। जी उठिए ना, उठिए तो। चांदनी, जी दादी। ये ले, टिफिन दिया बद्री को। जी दादी। स्टार्ट करो। दादी, आपने बताया नहीं कि बद्री का नाम बद्री क्यों रखा? पता है, बद्री के माँ बाप गए थे बद्रीनाथ पूजा करने, बस पूजा स्वीकार हो गई और ये नालायक दुनिया में आ गया। उसके बाद मैंने इसका नाम बद्रीनाथ ही रख दिया।
ब्लड कैंसर? आर यू श्योर डॉक्टर? आपने ठीक से टेस्ट किया ना? कैंसर लास्ट स्टेज पर? डॉक्टर कितना टाइम बचा है? हाँ, बस कुछ हफ्ते। बद्री जी को कैंसर है। हे भगवान, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। दादी को कैसे बताऊं कि वो बस अब कुछ दिनों की मेहमान है। मेरी दादी के अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब तक ये जिंदा है मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू। बॉस, यहाँ के सारे पुलिस स्टेशन में पता कर दिया है। चांदनी की उम्र या हुलिये से मिलती जुलती किसी भी लड़की की रिपोर्ट किसी ने भी नहीं लिखाई है। विनायक, तुम चांदनी की फोटो तो लेकर गए थे ना? हाँ बॉस, फोटो भी दिखाया। इससे मिलती जुलती कोई भी फोटोग्राफ किसी रिपोर्ट में नहीं है। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है, कौन है इसके घर वाले। कोई बात नहीं, इट्स ओके विनायक। थोड़ा टाइम और वेट करके देखते हैं। ठीक है। एक बात कहूँ चांदनी? जी दादी। तेरे हाथों में ना जादू है। मेरा सर दर्द ठीक कर दिया। मुझे पता है तुझ में मैं मेरी पोती को देखती हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है दादी। आपने कभी अगली एपिसोड देखने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें।